channel, and you have seen a lot of people, all the Muslims and youth, all the Muslim youths are gathered here to prove that, like they are appealing to the government of West Bengal that the government should give the proper rights to the Urdu-speaking Muslim in West Bengal. We have with us a lot of people, a lot of youth, exciting youth, and they are very much, like on Sunday they used to go for a break and they used to go for the party and all those things, but instead of going there, they came here and they want to prove themselves that all the Muslims are not alone, and Shamim Ahmed is not alone. We are with him. So let me ask some of the Muslim guys, those who spend their Sunday on off time, but they are giving their duty here by taking the, like all these things, all the banners and placards on their shoulder. So let me ask this gentleman. He is a very smart young gentleman. आप भी अपना नाम बताइए and for what purpose you gather over here? मेरा नाम मोहम्मद समी आलम है और हम लोग यहाँ जमा उर्दू को सेकंड लैंग्वेज करने के लिए रियासत में आए हैं। हुकूमत जो हमें 13 म्यूनसिपालिटी और 3 ब्लॉक में बांट रही है, हम लोग ये नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि पूरे रियासत में उर्दू ज़बान को सेकंड लैंग्वेज का हक हासिल हो। हम लोग इसी सिलसिले में यहाँ जमा हुए हैं और हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि वो हमें हमारा हक दे दे। और शमीम अहमद के बारे में आपका क्या कहना है? शमीम अहमद साहब ने जो 5 साल से ये तहरीक चलाया है, हम लोग उनके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आगे बढ़ के वो सामने आए हैं और हम लोग चाहेंगे वो हमेशा हम लोगों का साथ दें और हम लोग का जितने भी लोग हैं हम लोग का यही है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करने का उनके अंदर हिम्मत दें, जज्बा दें, ताकि पूरे हिंदुस्तान से लोग जमा हो वेस्ट बंगाल में, ताकि सेकंड लैंग्वेज का यहाँ पे हम लोगों को हासिल हो। And with us we have a young gentleman from Mission College. He is also just giving his time for this novel call. आप अपना नाम बताइए and why you have gathered over here? हम लोग, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ आज़म है। हम लोग यहाँ जमा हुए हैं स्टेट से इत्तला करने के लिए कि उर्दू को दूसरा दर्जा दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले मुसलमानों को। सबके लिए उर्दू ज़बान सिर्फ हम लोग की ज़बान नहीं है, पूरे मुल्क की ज़बान है। सबको इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए और हम जवान जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो बाकी सब कैसे आएंगे? इसलिए हम लोग आज जमा हुए हैं और कोशिश करते हैं कि हुकूमत हम लोग की बात सुने, उन तक हम लोग की बात पहुँचे ताकि वो इस बात पर गौर करें। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि चूँकि जब हुकूमत मगरबी बंगाल को हुकूमत मगरबी बंगाल बनने के लिए 34 साल लग गया, जो अभी नई सरकार आई है, तो इसमें मुसलमानों का क्या रोल रहा? देखिए, मुसलमानों का रोल तो यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि जो 34 साल हुकूमत को गिरा सकती है, तो उर्दू ज़बान हम लोगों को नहीं मिलने पर वो 9 महीने या 2 साल के अंदर भी और सरकार गिर सके। हमारा यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि जब हम लाल को नहीं सह सकते तो सबको भी नहीं सह सकते। अगर हमारा हक नहीं देंगे तो आप बोलना चाहेंगे? नाम बताइए। कहाँ से? परवेज अख्तर, केला बगान में आए हैं। 39 वार्ड 1931 में तो तहरीक चला था, तादमी साहब का था, उसमें हम लोग बहुत शरीक थे और हमने भी तीन दिन भूख हड़ताल किया। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, मतलब CPM के दौर में उसमें हम लोगों को मतलब जो मिलना चाहिए था सेकंड लैंग्वेज जो दूसरी जुबान, वो हम लोगों को नहीं मिला और अफसोस की बात है। अब हम लोग ममता दीदी हुकूमत में हैं, हम लोग वही चाहेंगे तो ममता दीदी जो दिए हैं वो ये पूरे मगरबी बंगाल में दूसरी जुबान दें तो उनकी बहुत बहुत शुक्रिया होगा। और हम लोगों ने CPM को इसीलिए हटाया, उसने वादा भी नहीं किया हम लोगों के साथ, मगर आज ममता दीदी इलेक्शन के दौरान हमेशा ही वादा किए हैं। आज उनको हमारे घरकाट है तो वो कम से कम हम लोगों को जो दूसरी जुबान की मामला है देने वाला कर रहे हैं, किए हैं वो मतलब दूसरी जुबान की। In a nutshell, we can say that it all depends on the trust and faith in which the Muslim has given a lot of vote to Mamata Banerjee, and she came into power, and she is not willing to dedicate his service only for the Muslims. And you know the condition of Muslims in West Bengal is very pathetic according to the Sachar Committee report, and still the Muslim youth are still growing. They are dealing with a lot of problems in West Bengal, and the economic situation of West Bengal is also not up to the mark. So शमीम अहमद का ये जो कारवा चला है, इसमें तमाम नौजवान इकट्ठा हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कामयाबी है शमीम अहमद के लिए और तमाम उर्दू दाव वालों के लिए। और जो लोग आज नहीं आ पाए उनके लिए तो बदनसीबी है, क्योंकि वो अपने घर में भी रह गए, उर्दू के सपोर्ट के लिए नहीं आए। मैं तमाम लोग नौजवानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कौम के इस उर्दू ज़बान को बचाने के लिए आज तमाम लोग एकजुट हुए हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में अगर यहाँ की सरकार उर्दू को सरकारी ज़बान पूरी तरह से अगर नहीं दे पाई तो इंशाअल्लाह ताला ये लोग जब 34 साल में
हुकूमत को हटा सकते हैं। इस साल भी ज़्यादा दिन नहीं लगेगा इनको इस हुकूमत को बर्खास्त रिक्वेस्ट हमारा बोलेगा। और इस ज़बान को आप लोग मुस्लिम कौम से इसे शामिल नहीं कीजिए। उर्दू ज़बान हमारे हिंदुस्तान की लैंग्वेज है और इसकी सेकंड लैंग्वेज के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आप एक कॉमेंट मत बनाइए कि ये मुसलमान लोग अपनी लैंग्वेज के लिए करें। उर्दू एक लश्करी ज़बान है और हम लोग इस लश्करी ज़बान के लिए फाइट कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ 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 आप लोग से दरख्वास्त है कि आप लोग इसे मुसलमान के ऊपर ना थोपें कि आप लोग इसे उर्दू ज़बान मुसलमानों का ज़बान है। ये हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग मीडिया के जरिए कि आप लोग इसे জন কে পেয়েছি যারা উর্দুর জন্য এখানে এসেছে দো দে আর নট মুসলিম বাট শি দ্য ক্যাপাবিলিটি অফ এ লেডি দ্যাট শি কেম ফর দ্য কজ অফ উর্দু উইচ শামীম আহমদ অর্গানাইজ দ্য ভেরি। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমার নাম হচ্ছে রুমা ঘোষ, আমি কলেজ স্ট্রিট থেকে এসেছি। আমার বিকাশ সেবা বিকাশ সেবা সংঘ করে আমার এনজিও আছে এবং আমার এটা 2009 সালে এটা আমার আমরা খুলেছি এনজিও এবং আমি ওখানে পুরো মাইনরিটিদের নিয়ে কাজ করি। যেখানে ওখানে ড্রপ আউট স্টুডেন্টস আছে, ছেলেমেয়েরা আছে, তাদেরকে নিয়ে আমি জেলুয়াটুলি, কলাবাগান, মেচুয়া, কলেজ স্ট্রিট, রাজাবাজার চত্বর নিয়ে কাজ করছি। মুসলিম এলাকাতে আমি কাজ করছি। আমি এখানে এসেছি যেহেতু আমি একটা স্কুল চালু করেছি, দ্য বিকাশ সেবা একাডেমি ফ্রি উর্দু মিডিয়াম স্কুল। এটা আমি আমার ওখানে ইসলাম বাচ্চাদের যত আছে সবাইকে আমরা ফ্রিতে এডুকেশন দিচ্ছি এবং ফ্রিতে সব কিছু দিচ্ছি। আমি চাই এই উর্দু ভাষাটা অ্যাকচুয়ালি এই উর্দু ভাষা সম্বন্ধে কেউ জানে না। उर्दू भाषा में कितना मिठास है। ये उर्दू लैंग्वेज जिसको मालूम नहीं है उसको बराबर हिंदी भी मालूम नहीं होगा। मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं বোম্বেতে আমি দেখেছি যত বড় শায়রি আছে, আজকে যত হিন্দি সিনেমা চলে, যত আর্টিস্ট আছে, প্রত্যেককে আমাদের উর্দু শেখা হয়। উর্দু যদি আমরা না জানি তাহলে আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে নো এন্ট্রি। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের আসতে গেলে হিন্দি ফিল্মে উর্দু মাস্ট জানতেই হবে। এটা কেউ জানে না উর্দুটার যে কী মাহাত্ম্য আছে, উর্দুর যে কতটা তার বিশেষত্ব আছে, এটা আমি বোঝাতে চাই সবাইকে। উর্দুর মতন এত মিষ্টি ভাষা মানে চিন্তাই করা যায় না, যার মধ্যে এত মিষ্টতা আছে। এটা যদি সবাই যদি একটু মন দিয়ে উর্দুটা পড়ে, ওর মতন ভাষা নেই। আপনাকে একটা কথা বলবো, এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন ভোটের আগে কি আমি উর্দুকে অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গলে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজের একটা মান্যতা দিয়ে দেবো। এবার আফটার শি কেম ইনটু দ্য পাওয়ার শি গেভ উর্দু আ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বাট অনলি ফর দ্য এটা আমি শুনেছি, এটা আমি পেপারে পড়েছি, শুনেছি। এটা আমি তো সেটা গিয়েছে আমরা মিডিয়াম স্কুল চালু করেছি এবং আমার এখানে কিন্তু সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি রেখেছি আর ইংলিশ রেখেছি থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। এবার এটাকে নিয়েও নিশ্চয়ই আমরা দিদির কাছে বলবো যে দিদি আপনিও এটা দেখুন, উর্দুটাকে আরও সবার মধ্যে সমস্ত জায়গায় সারা পশ্চিমবাংলায় কতটা আরও প্রোগ্রেস করা, এটাই আমরা চাইবো। लेडी टीचर या द विकास सेवा एकेडमी टीचर भी हमारे साथ मौजूद है और मैं उनसे गुजारिश करूँगा। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস শামীম ভাই, মেনি মেনি থ্যাঙ্কস শামীম ভাই। আজকে এই অনুষ্ঠানটা রেখেছেন বলে আমরা সবাই এক হতে পেরেছি, ধন্যবাদ। और हम लोग यहाँ आके देख के उर्दू के लिए जो भी कुछ हो रहा है हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं ताकि इसको हो सके और उसको आगे बढ़ा सके और जो हमारे हो सके हमारी तरफ से हेल्प कर सके। वेरी गुड। तो आपने देखा यहाँ पे हर तबके के लोग, हर गौर फिक्र के लोग इकट्ठा है और ये लोग चाहते हैं कि जो कि यहाँ की हुकूमत ने वायदा किया है उन्हीं को मगरी होगा एक स्टेट लैंग्वेज करार दिया जाए, लेकिन वो वादे पे ये खड़े नहीं उतर पाएंगे। इसलिए शमीम अहमद ने ये तय किया है कि आने वाले दिनों में ये एक दिन का भूख हड़ताल करेंगे और 29 फरवरी, 29 मार्च, 29 अप्रैल, 29 मई, 29 जून, 29 जुलाई तक ये हर तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जा कर एक दिन का भूख हड़ताल करेंगे और ये हुकूमत मगरबी बंगाल के साथ साथ हुकूमत हिंद को बताएंगे कि उर्दू हमारा एक लैंग्वेज है जो कि सभी ज़बान के लोग और सभी लोग बोलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो इसी के सिलसिले में आज के प्रोग्राम देखकर काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी है। जो वक्त चलता जा रहा है लोगों का हुजूम यहाँ मेट्रो चैनल के पास चला आ रहा है और तमाम अच्छे जिन्होंने गेस्ट को बुलाया गया वो भी हमारे पीछे। आइए मैं आपको ले चलता हूँ स्टेज पर।
খুব আজকে ধন্যবাদ যে শামীম ভাইয়ের জন্য আমরা আজকে আসতে পেরেছি আর সবাইকে আমরা একসঙ্গে পাচ্ছি। আমরা আশা রাখবো উর্দুটা একটা গুরুত্ব দেওয়া হোক, যেটা আমি এখন আবার বলছি, আমরা কিন্তু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের উর্দু ছাড়া কোনো গতি নেই। আমি নিজে গিয়ে উর্দু শিখেছি, আমাকে শিখতে হয়েছে, নাহলে আমি পারবো না। আমার গানের স্পেলিংয়ে ভুল হচ্ছে, আমার অ্যাক্টিংয়ে ভুল হচ্ছে। ধন্যবাদ। देख रहे हैं चारदानी के भी बहुत सारे लोग हैं और पूरा ग्रुप चारदानी से आया हुआ है। पूरे चारदानी से आए हुए हैं। आपको यहाँ पे कैसा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं हम लोग हक हमारा मिलना चाहिए। हमारी मादरी जबान है, हमें चाहिए कि हमारा हक है, हम लोग को मिलना चाहिए। सबको सभी को मिला है। उर्दू हमारी मातृ जबान है, हम लोग को उर्दू हक मिलना चाहिए। हमारी As you are watching me live from Metro Channel, and you have seen a lot of people gathered all together to prove themselves that they are the Muslim and they are the only Muslim those who can speak a very fine Urdu. And apart from the Muslims, a lot of non-Muslims are also participating in this program. And with us, we have two smart youths, and they are also came here and they disturbed their Sunday and they came here for a noble cause. And let me ask Mr. Sohail, who is from famous college in Calcutta. Mr. Sohail Saab, how do you feel about all this program and all this the thing is going on here? It's a very big thing to take a first step of initiative to come and organize such a big event to gather a huge amount of Muslims all together. And Youth Congress Ward number 64, like Sabati is a part of it. You all have done a work from Qayyum Suit still here, and it's wonderful to be a part of it and to fight for our community and do anything for our community is a very big thing. And how do you think about Shamim Ahmad? How he is doing all the things in a very organized way, and alone he is doing from since 6 years, he is fighting against the government policies. So do you think that Shamim Ahmad need a special care from government of West Bengal or their saying? Yeah, for sure. In every step of life, in every step of any leadership, there has to be a one leader who takes the first step and is being followed by a huge number of followers and the people who gathered together. Shamim Ahmad has done a very great job. He has taken the first step to involve a huge amount of Muslims to fight for their right to fight for our own language, that's Urdu. And yeah, West Bengal, we all should be with him and we should all help him and we all should be with him then and there whenever he needs us. Okay, so we can have a look. Just wait. We can have a look at a rally that is coming from. Rally का जरा आप दिखा दीजिए.